कभी सोचा है कि कुछ टेक्नोलॉजीज भाई एकदम जादू की तरह लगती हैं, वो असल में काम कैसे करती हैं? चलो आज इसी जादू के पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। हाँ, मतलब वही रोजमर्रा की चीजें जो हमें चौंका देती हैं। स्नैपचैट का फिल्टर हो या गूगल पर फोटो से कुछ सर्च करना, ये सब होता कैसे है? इसका जवाब एक शब्द में है, विजन। लेकिन ये हमारी आपकी आंखों वाला विजन नहीं है। ये जादू असल में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सुपर पावरफुल फील्ड, और इसी को कहते हैं कंप्यूटर विजन। तो ठीक है, चलो इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो एकदम सीधे सीधे बोले तो कंप्यूटर विजन मशीनों को हमारी दुनिया को देखने और सबसे जरूरी समझने की ताकत देता है। ये सिर्फ फोटो खींचने जैसा नहीं है, नहीं, ये उस फोटो के अंदर क्या है उसे पहचानने के बारे में है। इसको समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचो, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिमाग है तो कंप्यूटर विजन उसकी आंखें हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आंखें जानकारी लेती हैं और हमारा दिमाग उसे समझता है, कंप्यूटर विजन एआई के लिए जानकारी जमा करता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, पहले उसे दूर करते हैं। देखो, कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग ये दोनों एक ही चीज नहीं है। इमेज प्रोसेसिंग का काम है बस इमेज को बेहतर बनाना, जैसे इंस्टाग्राम फिल्टर से ब्राइटनेस बढ़ा दी। लेकिन कंप्यूटर विजन का मकसद है उस तस्वीर के अंदर झांकना, ये समझना कि उसमें है क्या, जैसे उस तस्वीर में मौजूद चेहरे को पहचानना। तो सवाल ये उठता है कि कोई मशीन आखिर देखती कैसे है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत रंगों या शेप से नहीं होती, बल्कि नंबर से होती है। हर डिजिटल फोटो असल में छोटे छोटे डॉट्स या बिंदुओं से बनी होती है। इन्हीं को हम पिक्सल कहते हैं, और जितने ज्यादा पिक्सल उतनी ही क्लियर फोटो। ये पिक्सल ही डिजिटल विजन के, आप कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अब आता है असली खेल। जब एक कंप्यूटर किसी फोटो को देखता है ना, तो उसे कोई पहाड़ या चेहरा नजर नहीं आता। नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दिखाई देते हैं, हर पिक्सल की वैल्यू वाला एक बहुत बड़ा ग्रिड। ये सब का सब बस मैथ्स है। हर एक पिक्सल को एक वैल्यू दी जाती है, जो आमतौर पर 0 से 255 के बीच होती है। यहां 0 का मतलब है एकदम काला और 255 का मतलब है एकदम सफेद। और इनके बीच के जो नंबर्स हैं वो ग्रे के अलग अलग शेड्स को दिखाते हैं। तो एक ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल फोटो में तो हर पिक्सल के लिए बस एक ही नंबर होता है, सिंपल। लेकिन एक कलर फोटो का क्या? उसके लिए कंप्यूटर हर एक पिक्सल के लिए 3 नंबर स्टोर करता है, एक रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए और एक ब्लू के लिए। और इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से लाखों रंग बनते हैं जो हमें स्क्रीन पर दिखते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कंप्यूटर के लिए इमेज मतलब सिर्फ नंबर्स हैं। लेकिन वो इन नंबर्स के समंदर में से किसी बिल्ली या कार को कैसे पहचान लेता है? वो ढूंढता है कुछ खास चीजें, जिन्हें हम कहते हैं फीचर्स। चलो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो एक बड़ी इमेज में इन 3 पैच को ढूंढना है, तो सबसे आसानी से कौन सा मिल जाएगा? ये सपाट नीला हिस्सा, ये काला किनारा, या फिर ये लाल कोना? अगर किसी ने कोना सोचा है तो बिल्कुल सही। अब सवाल है क्यों? देखो, एक सपाट एरिया तो हर जगह से एक जैसा ही दिखेगा। एक किनारा, वो भी अपनी लंबाई में एक जैसा ही दिखेगा। लेकिन एक कोना, वो यूनिक होता है। उसे जरा सा भी इधर उधर खिसकाओ तो पूरा पैटर्न बदल जाता है। और बस यही चीज उसे कंप्यूटर के लिए एक बहुत मजबूत सिग्नल बना देती है। तो सबसे जरूरी बात यही है, कंप्यूटर सीधे सीधे ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढता, नहीं, वो पहले इन सिंपल लेकिन यूनिक फीचर्स को ढूंढता है, जैसे कोने और किनारे। यही पैटर्न रिकॉग्निशन की बुनियाद है। तो कंप्यूटर पिक्सल देखता है, फीचर्स ढूंढता है, लेकिन इन सब को जोड़कर आखिरी फैसला लेने वाला वो दिमाग कौन है, जो ये बताता है कि ये कुत्ता है या बिल्ली? चलो मिलते हैं CNN से। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, या शॉर्ट में कहें तो CNN, एक खास तरह का AI एल्गोरिथम है, जिसे बनाया ही गया है इमेजेस को समझने के लिए। आज के जितने भी एडवांस्ड कंप्यूटर विजन सिस्टम्स हैं ना, उनके पीछे का इंजन यही है। अब देखो, ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटे तौर पर एक CNN कुछ ऐसे काम करता है। सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन लेयर, ये इमेज को स्कैन करके किनारे और कोने जैसे बेसिक फीचर्स ढूंढती है। इसके बाद रेल्यू लेयर, ये उन फीचर्स को और साफ और नुमाया कर देती है। फिर आती है पूलिंग लेयर, जो इमेज को थोड़ा छोटा कर देती है ताकि उसे मैनेज करना आसान हो।
और सबसे आखिर में फुल्ली कनेक्टेड लेयर, ये सारे फाइनल फीचर्स को एनालाइज करती है और एक प्रिडिक्शन करती है, जैसे कि ये एक बिल्ली है। चलो अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब में बंद नहीं है, ये तो हमारी दुनिया को हर जगह हर रोज बदल रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कारें। ये अपने चारों तरफ की दुनिया को देखने के लिए कंप्यूटर विजन का ही इस्तेमाल करती हैं। पैदल चलने वालों को पहचानना, दूसरी गाड़ियों को देखना, सड़क के साइंस को पढ़ना, सब कुछ। हेल्थ केयर में तो ये कमाल कर रहा है। कंप्यूटर विजन डॉक्टर्स को एक्सरे और एमआरआई स्कैन्स को एनालाइज करने में मदद कर रहा है। इससे बीमारियों का पता ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा सही तरीके से लग रहा है। यहाँ तक कि रिटेल स्टोर्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये समझने के लिए कि कस्टमर स्टोर में घूमते कैसे हैं। इसी डेटा से वो बेहतर स्टोर लेआउट बनाते हैं और ये भी पक्का करते हैं कि शेल्फ्स पर सामान कभी खत्म ना हो। और हाँ, अगर कभी किसी ने गूगल ट्रांसलेट ऐप से कैमरे के जरिए किसी दूसरी भाषा के साइनबोर्ड को पढ़ा है, तो समझो कि उसने कंप्यूटर विजन को एक्शन में देखा है। वो ऐप टेक्स्ट को पढ़ता है और रियल टाइम में स्क्रीन पर ही उसका ट्रांसलेशन दिखा देता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये कोटेशन इसे एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है। कंप्यूटर विजन एआई को डिजिटल आंखें देता है, ऐसी आंखें जिससे वो हमारी ही तरह हमारी इस विजुअल दुनिया को देख सके और समझ सके। तो अब ये तो समझ आ गया कि मशीनें देखती कैसे हैं, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी के पास देखने की ताकत हो, तो हम उससे अगला काम क्या करने को कहेंगे? क्या हम हेल्थ केयर में एक क्रांति लाएंगे, या अपने शहरों को और ज़्यादा सुरक्षित बनाएंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है? भविष्य की संभावनाएं सच में अनंत है।